નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદમાં રાજકીય ગરમાવો। સોશિયલ ડેમોક્રેટિક પાર્ટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે એસડીપીઆઈ, જેની સ્થાપના 21 જૂન 2009માં થઈ હતી, હવે મ્યુનિસિપલ ચૂંટણીને લઈને મેદાનમાં ઉતરવા તૈયાર। છેલ્લા 5 વર્ષથી માઇનોરિટી, એસસી, એસટી અને ઓબીસી જેવા દબાયેલા વર્ગોના હકો માટે સંવૈધાનિક લડત લડતી આ પાર્ટીએ આજે અમદાવાદ શહેરની ઓફિસ ખાતે મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। આ પ્રસંગે આવનારી કોર્પોરેશન ચૂંટણી અંગે ચર્ચા સાથે પાર્ટીનું ચૂંટણી ચિહ્ન પણ વિધિવત જાહેર કરવામાં આવ્યું। જોકે હવે જોવાનું એ રહેશે કે અમદાવાદની રાજનીતિમાં એસડીપીઆઈ કેટલી મોટી અસર ઊભી કરે છે। ન્યૂઝ ફોર ગુજરાત, શરીફ ગાંજી, અમદાવાદ। आज की जो मीटिंग थी हमारी वो असल चुनाव चिन्ह है, उसका अनाउंसमेंट करना था आज के दिन। और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ के, उन तमाम कैंडिडेट को चर्चा की गई और हर एक के बोर्ड की क्या समस्या है और समाधान हम जीतने के बाद इलेक्शन किस तरीके से करेंगे उसको लेकर चर्चा की गई है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 19 अगस्त 2023 को गुजरात में एसडीपीआई पार्टी रजिस्टर हो चुकी थी और ये सिंबल भी उसी वक्त दिया गया था, लेकिन अभी हमने इलेक्शन से पहले इसका अनाउंसमेंट किया है। और एसडीपीआई पार्टी अब जो अहमदाबाद के अंदर जो इलेक्शन लड़ेगी उसका जो चुनाव चिन्ह होगा ये गैस का स्टोव, जो गैस की सिगड़ी है जिसका बैनर पर आपको फोटो दिख रहा होगा, तो वही हमारा इस इलेक्शन में सिंबल होगा, चुनाव चिन्ह ये है। देखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ तैयारी में लग गई है और लेकिन एसडीपीआई पिछले 5 सालों से काम पे लगी हुई है और एसडीपीआई का जो काम है वो आवाम देख रही है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभी कई पार्टियों के पास कैंडिडेट ही नहीं है इलेक्शन लड़वाने के लिए, वो तो और जल्दी वो कपड़े कैंडिडेट जिस तरह एसडीपीआई ने घोषित कर दिए हैं। दूसरी पार्टी अब तक इसलिए नहीं कर रही कि उनके अंदर उन्हें भी बगावत शुरू हो जाएगा और वो कर देंगे। तो एसडीपीआई का जो मामला है अभी तक पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा किया है और अब असल वक्त अब ये जो इलेक्शन का टाइम आया है, देखिए एसडीपीआई अभी तक कोई पावर में नहीं है अहमदाबाद में, और बगैर पावर के होते हुए एसडीपीआई ने उन मुद्दों पर काम किया जहाँ एक एमएलए को खड़ा होना चाहिए था। शहर में आपने देखा होगा बहुत से मोबिलिटी के वाक़यात हुए, गुजरात यूनिवर्सिटी का मामला हुआ और जब बकरीद का त्यौहार आता है उस वक्त जो मामला होते हैं उसमें खुसूसन हमारे यहाँ के जो लीडर है इरशाद शेख साहब और अबरार साहब पंजाबी, ये और हमारी कैडरों की पूरी टीम, ये पूरी रात जाग कर भी इन्होंने लोगों को इंसाफ दिलवाया है। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि पिछले 1 साल से अहमदाबाद के अंदर कोई मोब लिंचिंग नहीं हुई। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि ये वो मुद्दे हैं कि जहाँ पर एक एमएलए को होना चाहिए। आवाम जो लीडर और नेता बनाकर भेजती है वो इसलिए नहीं भेजती है कि आप एसी के कमरे में सो जाओ, इलेक्शन के नाम नजर आओ, जिस तरह कि अब तक रिवाज चल रहा है। एसडीपीआई इस रिवाज को चेंज करेगी। एसडीपीआई का जो बंदा खड़ा होगा वोट मांगने के लिए, वो सिर्फ वोट नहीं मांगेगा, वो आवाम की जिम्मेदारी उठाएगा। अगर सिर्फ यहाँ जीतने वाला एक काउंसिलर नहीं होगा, वो उनका एक लीडर रहेगा। अगर उन पर कोई तकलीफ आती है तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरा काम रोड, पानी, गटर, रास्ता है, मैंने करा दिया, मेरा काम पूरा हुआ, बल्कि आवाम पर कैसी भी तकलीफ आती है, कैसा भी बुरा वक्त आता है, आवाम से सबसे आगे वो जो लीडर होगा, वो जो चुनाव जीतकर काउंसिलर आएगा, वो आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी फौज हमारे यहाँ कैडर है और हमारे यहाँ जितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं और हमारे दिलों में ईमान की ताकत है। तो हमें सबसे पहले तो ये जो चीज़ चल रही है अभी दूसरी पार्टियों की तरफ से फेक आईडी बना कर आना, इस तरीके से आना, तो देखिए हम लोग डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। और रही बात इनको तकलीफ़ होना, तो तकलीफ़ तो लाजिम सी चीज़ है कि 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, कहीं आप हमेशा से सत्ता में आ रहे हो, लेकिन इतने सालों से आने के बाद भी अगर वो चीज़, वो समस्या ये समाधान उसका होने का नाम नहीं ले रहा है, आज भी आवाम के मुद्दे रोड, पानी, गटर पर रुके हुए हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन? वही लोग जो जीत कर आ रहे हैं। अब उनको तकलीफ होना तो ये खुद अपने आप से पूछे कि तुमने काम क्यों नहीं किया, क्यों तुमको तकलीफ हो रही है। अगर तुमने पब्लिक का काम किया हो तो पब्लिक का सपोर्ट तुमको मिलता। ये क्या वजह है कि एसडीपीआई के कैडर मैदान में है, लेकिन जो सत्ता में उसको छोड़कर आवाम एसडीपीआई का सपोर्ट क्यों कर रही है?
इसलिए कि आवाम को भरोसा है एसडीपीआई के कैडरों पर, एसडीपीआई के लीडरों पर, और जिन लोगों को एसडीपीआई ने टिकट दी है उस पर आवाम को भरोसा है। इसलिए आवाम आज की तारीख में आवाम का हमें पूरा सपोर्ट हासिल है, जो कि जीते हुए लोगों को नहीं है। उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है, कहीं तो प्याली बांट रहे हैं, कहीं वो घड़ी बांट रहे हैं। ये जो बांटने वाली राजनीति, मतलब जो पहले अभी से शुरू कर ट्रेंड चल रहा था, बिरयानी खिलाते थे, 500 देते थे, वो बिरयानी सब घड़ियों पे आ गए। लेकिन जो घड़ी बांट रहे हैं आवाम सही वक्त दिखाएगी कि कांटा कहाँ घूमता है। तो आवाम का पूरा सपोर्ट अभी है, और जिनको तकलीफ हो रही है वो लाजमी है। काम नहीं किया है तो अब आप अपनी जिम्मेदार हो। अगर काम किया होता तो आवाम हमको भगा देती कि क्यों हमारे यहाँ आते हो, हमारा तो काउंसिलर इतना अच्छा है कि वो पूरा काम करता है, तुम क्यों आ गए यहाँ पर। लेकिन जाने के बाद तो उल्टा होता है, हम जाते हैं तो वो काउंसिलर को गाली बकते हैं, जनता गुस्से में आकर बैनर उठा कर फेंक देती है, और वो ये कहती है कि हम तो जनाजा दफन कर रहे हैं। यानी ये नौबत आ गई कि जनता तुमको जनाजा और कब्र और मुर्दे पता नहीं क्या क्या याद दिला रही है। तो ये चिंता का विषय इन लोगों के लिए है कि आपने जो काम नहीं किया है, तो वो कहते हैं ना कि उर्दू में एक लोग मकाफात अमल, तो हर चीज़ का एक बदला होता था। आवाम बदला ले रही है तुमसे कि जो काम नहीं किया। और दूसरी चीज़ देखिए, आवाम का अब तक कोई विकल्प नहीं था। अब तक ये कहा जाता था कि जो कांग्रेस के अलावा दोगे किसको, जो है कांग्रेस ही है, ये कहकर हमारी पब्लिक को समझा देते थे। लेकिन अब आवाम के पास ऑप्शन है, और आवाम देखिए कांग्रेस से ऐसा नहीं, पहले से कंटाल चुकी थी, क्योंकि हमारे इलाकों में कांग्रेस है इसीलिए हम उसका नाम लेते हैं। और भी दूसरी पार्टियां जहां पर हैं, तो जिन्होंने काम नहीं किया है तो पब्लिक उनसे कंटाल चुकी थी पहले से। लेकिन मजबूरी थी कि विकल्प नहीं था हमारे पास। लेकिन अब एसडीपीआई की शक्ल में मजबूत विकल्प मौजूद है, और एसडीपीआई में जितने लोग मौजूद हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी का रिकॉर्ड खराब नहीं है, कोई इसमें गुंडा मवाली नहीं है, नेक तबीयत के लोग हैं, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले लोग हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पॉलिटिक्स में आने से पहले जिन्होंने आवाम की खिदमत की है, इनके खून में आवाम की खिदमत है। और अब तक पॉलिटिक्स में आने से पहले जो इन्होंने खिदमत की है, जब पावर में आ जाएंगे तो जो खिदमत बगैर पावर की है, पावर में आने के बाद उससे अच्छी खिदमत करके दिखाएंगे। कितने वार्ड? अभी 4 वार्ड से लड़ रहे हैं, वटवा है उसके अंदर, इसी तरह बहरामपुरा वार्ड है, दानिमला वार्ड है, जमालपुर वार्ड है, और दूसरे वार्ड दरियापुर वार्ड है, और भी दूसरे वार्ड बाकी है जो अभी बहुत जल्द उसका अनाउंसमेंट। आपने मक्तमपुरा वार्ड में कोई उम्मीदवार जाहिर नहीं किया? मक्तमपुरा वार्ड हमारी चर्चा में भी चल रहा है, काउंसिल के उम्मीदवार जाहिर होगा, जिस तरह मैंने बोला अभी हमारे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हुआ है, बाकी जो कैंडिडेट है वो जल्द जाहिर हो जाएंगे। पब्लिक के बीच में जाओगे, आपका मुद्दा क्या रहेगा? पब्लिक का हमारे बीच में जो पब्लिक के मुद्दे वो हमारे मुद्दे रहेंगे जी। कुछ लोग पहले दावे करके गए थे कि हम रिवर फ्रंट की गलियां बना देंगे, हैदराबाद से आकर धरना देंगे, लेकिन वो सब नहीं हुआ। 7 काउंसिलर उस पार्टी को जिता कर दिए गए, लेकिन हाल क्या हुआ, आज भी उस मक्तमपुरा में आप जाइए, एक जर्रा बराबर भी सुधार नहीं है उसके अंदर। तो क्या हुआ, सुधार तो होना चाहिए था, क्यों सुधार नहीं है? ये अगर ये जनता की जुबान आप सुनेंगे तो आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप लोग कभी जनता के बीच में जाइए तो जिस वार्ड में जाओगे वार्ड की जनता ये कहेगी काउंसिलर हमारे बीच में आते ही नहीं। ये हर वार्ड की समस्या है। तो कभी आप लोग एक रिसर्च करके आप लोग एक स्ट्रीम ऑपरेशन करें और जनता की आवाज़ आप लोग निकालें कि जनता क्या कह रही है। लाइन तो क्या देखो, हर घर की ज़रूरत गैस है, सिगड़ी है, और ज़रूरत ही को हम देने के लिए यहाँ पर आए। और जितना आग में सब कुछ जल जाता है, तो भ्रष्टाचार जो खत्म होगा इसी तरीके से कि हम नहीं दिखाएं। अब तक तो हम ही दिख रहे हैं सबको। और दिसंबर तक वो लोग कह रहे हैं जो अभी जागे हैं, वो सो रहे थे, वो पिछले असल में वो खुद अपने उनको पता ही नहीं था, काम धंधे में थे वो बेचारे, लेकिन उनको 4 महीने पहले एक्टिव किया गया, एक्टिव हो जाओ, इलेक्शन आ रहा है, तुम्हारा काम धंधे लग जाओ तुम। अब नेताओं ने बगाड़ शुरू की तो वो आए मैदान में, लेकिन कौन पहले से उनको कोई अता पता ही नहीं चीज़ों का। इसलिए वो जो बातें कर रहे हैं कि दिसंबर तक है, कि नवंबर तक है, कि जनवरी तक है, इनकी बातें हैं। जनता हमको जिता कर लाएगी, और उसके बाद हम जनता का बीच कितना रहते हो, जनता उस वक्त के बाद फैसला करेगी। ठीक है, नेशनल से तुम्हारे लीडर आएंगी, लेकिन हमारे स्टार प्रचारक हमारे कैडर ही है। हर मोहल्ले में, हर गली में हमारे जो कैडरों ने काम किया है ना, वो वहाँ के जीते हुए नेताओं ने भी काम नहीं किया है। और आज की तारीख में हमारा जब कैडर जाता है ना, तो पब्लिक काउंसिलर की समस्या जो नहीं बताती, हमारे कैडरों को बताती है, और हमारे कैडर वो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक आखिरी उम्मीद तो हमारी ये है कि हम जहाँ जहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, हम उन तमाम सीटों पर तमाम पैनल हमारे हर वोट से निकलेगी, बुनियादी पैनल हम जीतेंगे इंशाल्लाह। कुछ इसमें कैसा है कि जो जीते हुए हमारे काउंसिलर हैं, जीते भी, वो जीतने के बाद वो नहीं दिखते, लेकिन ये इनका ऐसा नहीं कि दूसरे एक्टिव है, तो उनका एक ट्रेंड ये है कि इलेक्शन से 4 महीने पहले निकलने का। जो बजट 5 साल में मिल सकते हो, पब्लिक का काम हो सकता हो, तो वो बजट वो 5 साल में इस्तेमाल नहीं करते। ये चाहे तो 5 साल में
कंटिन्यू अगर काम करें तो कोई वार्ड में एक भी सड़क टूटी ना मिले किसी को, हर घर में साफ पानी मिले। लेकिन ये करते ये है कि इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं, तो हमारे वहाँ बहुत भूली है। और इलेक्शन से पहले नेता इतना अच्छा बेवकूफ़ बनाते हैं कि इलेक्शन का जब देखते हैं कि आखिरी साल आया तो पूरा बजट इस्तेमाल करेंगे जी, बगैर अर्जियों के भी रोड बनना शुरू हो जाएंगे। पब्लिक को जहाँ तक वो इंसान हैरान होता है कि 4 साल से रोड था, अचानक हो क्या रातों रात इसमें। तो ये पिछले जब लास्ट 1 साल बचता है तो ये लोग अगला इलेक्शन जीतने के लिए ये काम शुरू करते हैं। तो हम तो कॉरपोरेशन से शायद ये मांग रखनी पड़े कि हर 6 महीने साल में कॉरपोरेशन का इलेक्शन लाओ ताकि तमाम चीज़ दुरुस्त रहे, कि हर नेता एक्टिव रहेगा उसमें।